श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। उनके ग्रंथ श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के चतुर्थ खंड का अष्टम विचार रामलीला का आश्रय का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। समं शांतं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुन्दरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्तैस्फुरन्मकराकृतकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शङ्खचक्रगदापद्मो वनमाला विभूषितं नूपुरैर्विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीट कटक कटिसूत्रांगयुधं सर्वांग मनोहरं हृदं कृपा प्रसादेक्षणं सुकुमारं अभिध्यायेत सर्वांगेषु मनो दधत् वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखातरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकीनाथ भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राज बिहारी लाल की जय। भगवान राधा दामोदर नाथ की, भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्रीमद् भागवत और वेदांत सार खंड 4 हमारे इस ग्रंथ में हमने आश्रय तत्व को अष्टम विचार रूप में निरूपित करते हुए श्रीमद् भागवत के 6 खंडों को बनाया है, जिसमें यह चौथा खंड है, जिसमें हमने इसको लिया है अष्टम विचार रूप में आश्रय तत्व को। और मुक्ति निरोध जो है उनको हमने लिया है इसके बाद वाले 5वें खंड में और 6वें खंड में। आइए, कल हम बातचीत कर रहे थे कि गोपांगनाओं ने जो भगवान को यदि आपको पुकारना है,
भगवान को यदि अपने अंदर में सारी वृत्तियों को कृष्णाकार करना है, गुणातीत करना है, कृष्ण के साथ उसका सामंजस्य बिठाना है, तादात्म्यता करनी है, ताकि गुण वैषम्य न रह जाए। क्योंकि गुण वैषम्य जो है वही आपको इस पार्थिव शरीर को जन्म देने वाला होता है। ध्यान दीजिएगा, शरीर मिलता कैसे है? गुण वैषम्य से शरीर मिलता है। भगवान ने इस बात को उद्धव को समझाया है। क्या? वेणु संघर्ष जो वन्नी दग्ध्वा शाम्यति तद्वनम् एवं गुणवत्यजो देहो श्यामति तत्क्रिया। बांसों में रगड़ हुई, लकड़ियों में रगड़ हुई तो क्या पैदा हो गई? अग्नि पैदा हो गई। यज्ञों में आप देखे होंगे ना, रगड़ से अग्नि पैदा की जाती है और उसके बाद में वह अग्नि जलाकर उस वन को राख कर देती है, जिस वन में वो रखी रहता है, जिस वन में वो संघर्ष होता है लकड़ियों का। उसी प्रकार से ये शरीर जो है प्राप्त होता है, ये भी गुण से प्राप्त होता है। गुण की वैषम्यता से, गुण की असमानता से प्राप्त होता है। क्योंकि गुणातीत जब तक बनोगे नहीं तब तक शरीर मिलते ही रहेगा। तो ज्ञानाग्नि ज्ञानाग्नि जब जलेगी आपके अंदर में, जब आपका साक्षात्कार होगा ठाकुर के साथ में, तब उसकी वजह से जो अग्नि जलेगी, ज्ञान की अग्नि। ध्यान दीजिए, सारी चीजें ज्ञान बन जाती हैं जब वह केवल और केवल एक को साधती हैं, चाहे वह प्रेम हो, चाहे कोई और वस्तु हो। ध्यान दीजिए, केवल और केवल एक को साध ले तो वह ज्ञान बन जाएगी। तो इससे क्या होता है? भगवान जब ये विरह की जो गोपी गीत हुआ, ये साधारण गीत नहीं है। इसके अंदर में विरह भगवान की विरह में जो अग्नि उत्पन्न हुई, उससे सारे अहंकार, मोह, माया, जितनी भी चीजें थी जो अवरोध पैदा करती थी, ममता, अहंता आदि आदि जो कुछ भी, वो सब दूर हो गई। केवल केवल उनकी ही स्मृति बनी रहती है। ये इसका भाव है। गोपियां कैसी हैं? विषयों का परित्याग करने वाली हैं, कामनाओं का परित्याग करने वाली हैं, श्री कृष्ण की ईश्वरता, भगवत्ता को छिपाने वाली हैं, गोपन करने वाली है। इसको याद रखिए, भगवान का भक्त इसको अपने प्रेम को छिपा लेता है। प्रेम और पूंजी दोनों गोपनीय है, दोनों को छिपा के रखना चाहिए। सहृदय में विराजमान बिहारी जी की प्रेम को छुपाने वाली है गोपी। ये गोपियाँ आज बाकी बिहारी, रास बिहारी, श्याम सुंदर से अलग हो गई हैं। ठाकुर जी अंतर ध्यान जो हो गए हैं, रूठ गए हैं बिहारी जी और घनघोर वृंदावन जाकर छिप गए हैं। उन्हें ढूंढता है तो प्राणों को हाथ पर रख कर आना है। गोपियाँ उनके बिना रहे तो रहे कैसे और कैसे जिए इस पीड़ा को लेकर, कैसे चुप रहे, मुंह में एक शब्द ना निकले, परंतु जीवन तो बिहारी जी को है, हृदय तो कन्हैया जी को है। इतनो कष्ट होइगो कि हृदय कहीं फट ना गए हो। यह हृदय जो फेल हो गया तो हित, संस्कृत का हित ही तो अंग्रेजी का हार्ट है, संस्कृत का हित ही अंग्रेजी का हार्ट है। गोपियों का जो यह विचार कि हमारे मरने से हमको दुख नहीं होगा, क्योंकि हम तो मरकर श्री कृष्ण के पास पहुंच जाएंगी, हमारे लिए तो जन्म और मरण का कोई अर्थ नहीं, हम तो भंवरा बन जाएंगी। एक आनंद का एक सेंस ऑफ ह्यूमर देखिए। एक सास ने बहू से कहा, अरे बहू, जब कान्हा गो चराए को लौट रहे हो तो को छज्जे पे नाय जानो है, तो को छज्जे पे नाय जानो है, छज्जे पे ना जाइयो,
कान्हा लौटता है वहां से, नजर मारेगा, उसको वहां जाकर ना देखनो है। बहू बोलती मैया ठीक आ कह रही हो, परंतु मैया कल हमको कोई आज्ञा देने भई तो कैसे दोगी? तो सुनो, जब श्याम सुंदर को चराय के लौटे तो उनकी वनमाला पर जो भौरे गुनगुना रहे हो तो समझ लेना कि यही मेरी बहू है। हो तो हुक्म देना, उसी को दे देना। मैं तो कृष्ण को देखे बिना जिंदा ना रह पाऊंगी, मैं यहाँ मर जरूर जाऊंगी, और जब मैं मर जाऊंगी तो बिहारी जी की वनमाला की भ्रमरी बनकर ही आऊंगी। क्या बात है। तो प्रेम जो होता है उसको मरने का डर नहीं होता, तो वो तो मरकर अपने प्रीतम को ही मिलेगा। परंतु गोपियों को ख्याल यह है कि कहीं हम क्रिकेट की बेरा में मर गई तो ये समाचार नंद नंदन के पास पहुंचेगा कि कहीं नहीं पहुंचेगा। पहुंचेगा तो जरूर कि कृष्ण की विरह में गोविंदा गोप की बेटी मर गई। जब मालूम पड़ेगा कि उनको बड़ा दुख होगा कि हमारी प्रेमिका, हमारी गोपी हमारे लिए मर गई। तो मरने से बचने का उपाय क्या है? विरह के वेग से प्राण चले जाएं तो उपाय क्या है? शोके शोके क्षोभे च हृदयम प्रलापै अवधार्यते। शोक में, क्षोभ में जब हृदय प्रलाप करते करते प्रलाप बढ़ जाता है, शोक में प्रलाप बढ़ जाता है, तो पूरोत्पीड़े तदागस्य। जैसे सरोवर में पानी आए भर जाता है ना, तो परोवाह प्रतिक्रिया, तब इसका पूरी जल स्तर तट को तोड़ देता है। इस सरोवर है, पानी भर गया, तट को तोड़ देगा। उसी प्रकार से जब हृदय में शोक और क्षोभ भर जाता है तो क्या करता है? वह जो है अपराध जब बढ़ जाता, उसी प्रकार से वह भी जो है मर्यादा को तोड़ देता है। उसको निकालने का वही उपाय है, यही कि उसको अपने हृदय में से बोल करके बाहर निकाल दिया जाए, भजन के रूप में, गीत के रूप में, अध्ययन के रूप में, जप के रूप में, पूजा के रूप में, उपवास के रूप में। ये हृदय क्षोभ से, दुख से भरा हुआ है तो थोड़ा कुछ बावलेपन में कह देने से हृदय की व्यथा कम हो जाती है, थोड़ा ढांढस बदलता है। इसलिए गोप्य ऊंचू अर्थात गोपियों ने अपनी व्यथा को गीत में कह डाला। अतिरेक हो गया किसका? क्षोभ का। अतिरेक हो गया किसका? विरह का। अतिरेक हो गया किसका? ठाकुर जी के विछोह का। वो सहन नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिए। तो श्याम सुंदर के दरस की लालसा में उनकी जयकार करते हुए कहती हैं, हमारे प्राणों पर बनाई है नाथ, जीवन दान तुम्हारे दरस के अधीन है। जीवन दान हम तभी जी पाएंगी जब आपके दर्शन होंगे। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज ने बताया कि 19 गोपियां राधा रानी की अगुवाई में अरबों खरबों जीवात्माओं के भावों को, 19 गोपियां 19, ये 19 पद हैं गोपी गीत के। 19 गोपियां राधा रानी की के नेतृत्व में अरबों खरबों जीवात्माओं के भावों को श्री कृष्ण की परागति प्राप्त करने के एक भाव दिया, एक स्वर दिया, एक गीत दिया और एक छंद दिया, कनक मंजरी। 19 गोपांगनाओं ने लीड किया। ध्यान दीजिए। और अरबों खरबों जीवात्माओं की भावनाओं को जो है उन्होंने स्वर दिया, रुदन दिया, लय दिया, छंद दिया, कनक मंजरी। इस भाव की वृत्तियों में हर एक 19 पदों में गोपियां बांकी बिहारी, राज बिहारी, राधा, दामोदर और प्रीतम श्याम सुंदर के प्रणव नाथ सुना रहे। जयती ते अधिकम। इस पद की और भी कई माने आचार्यों, व्याकरणाचार्यों ने बताए हैं। उसकी भी वानगी देखिए। जय माने किसकी जीत हो रही है? जयती ते अधिकम, तो बोले ब्रज की हो रही है। काय
बोले वैकुंठनाथ हैं श्री कृष्ण, उनके प्राकट से ब्रज वैकुंठ से जीत गया। उनके प्राकट वैकुंठनाथ हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके प्राकट से ब्रज वैकुंठ से जीत गया। ब्रज वैकुंठ से अधिक सम्मानित बन गया। वैकुंठ माने क्या? जो कभी कुंठित ना हो उसे वैकुंठ कहते हैं। जो कभी द प्लेस विच इज नेवर अंडर विच इज नेवर डिसग्रंटल्ड इज कॉल्ड वैकुंठ। किसी का स्वाभाविक धर्म ना प्रकट हो तो कहते कुंठाग्रस्त है। तलवार भोथरी हो जाए तो कुंठित हो गई बोलते हैं। भाई स्वाभाविक धर्म नहीं क्या रहे तलवार का, धार नहीं है तो कुंठित होगी तलवार। कुंठा है तुम्हारे को, तुम आर नॉट डिस्चार्जिंग नेचुरली, यू आर डिस्चार्जिंग इम्प्रॉपरली, तो कुंठित हो गया तुम्हारा व्यवहार, ऐसा बोलते। इसी प्रकार किसी की बुद्धि मारी जाती है तो कहते हैं इसकी बुद्धि कुंठित हो गई है। वेद कहता है एषा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्माना प्रकाशते ऐसा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्माना प्रकाशते दृश्यते स्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः ओम सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्माना प्रकाशते दृश्यते तत् स्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। यह जो परमात्मा है, जो परम पुरुष है, यह जो है सारे प्राणियों के अंदर में गुण रूप से माया के पर्दे में छुपा हुआ है। इसलिए वो दिखलाई नहीं पड़ता, प्रकाश में नहीं आता, पर्दा लगा हुआ है। इसलिए बार बार भगवान को पर्दे में भोग लगाया जाता है। माया का की यौनिका गिरते चली जाती है। दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया, किसको दिखाई पड़ता? सूक्ष्मदर्शी भी, सूक्ष्मदर्शियों के द्वारा यह दिखाई पड़ता है। जो केवल सूक्ष्म तत्वों के संबंध वाले पुरुषों द्वारा ही अति तीक्ष्ण बुद्धि से देखा जा सकता। हमने पहले ही कहा, अरे कार्य को क्या देखते हो, काम को क्या देखते हो, पदार्थ को क्या देखते हो, वस्तु को क्या देखते हो। देखना है तो उस वस्तु की उत्पत्ति के कारण को देखो, वो भी श्री कृष्ण है। सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति वस्तुतः तस्यापि भगवान कृष्ण की मतद वस्तु रूपता। क्या देखें और दूसरी वस्तु को, क्या घड़े देखते रहे, क्या कलश देखते रहे, क्या दिया देखते रहे, माटी को देखें, क्या डिजाइन देखते रहे, हार देखते रहे, कंगन देखते रहे, सोना को देखें, क्या जगत को देखें, अरे ब्रह्म को देखें, परा भगवान को देखें जो हमेशा रहने वाला है। सपना देखें कि जागृति को देखें, क्या देखें बताइए। तो भगवान का आश्रय लेकर जिसने अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण बना लिया है, वे सूक्ष्मदर्शी ही भगवान की दया से सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उन्हें देख सकते। वेदानुसार कही गई बुद्धि ही विकुंठा है। वेदानुसार कही गई बुद्धि ही विकुंठा है। भगवान को ही तो विकुंठनाथ कहते हैं। वेद का ज्ञान हो जाए इसलिए क्या कहा? ये कहा कि शब्द ब्रह्मणि निष्णाते ना निष्णात यात परेश। आप लाख शास्त्र पढ़ लें पर भगवान को नहीं जानते तो क्या हुआ? क्या मतलब है सब चीजों का? श्रम तस्या श्रम फलो यज्ञेनु इम रक्षता। ऐसी गाय की रक्षा कर रहे हैं जो दूध नहीं देती। वेद कहते
ऐसे ज्ञान हो जाए आपका कि भगवान का ज्ञान हो जाए, ऐसी बुद्धि हो जाए, निर्विकार निराकार एक रस निर्धर्मक परमात्मा के व्यक्ति का स्थान उसकी जाहिर होने की जगह है। परमात्मा लोग कहते हैं कि परमात्मा सब में जाहिर नहीं होता, किसी किसी में जाहिर होता है ना। सूरज की रोशनी बस पड़ती सब जगह है, परंतु लेंस में पड़ने के बाद जब प्रज्वलित हो जाती है। ऐसे लेंस उठाइए और उसके अंदर में आप रोशनी पड़ दीजिए, आप वो कपड़ा वो कागज जला दीजिए कि उसकी रोशनी, इससे अगर रुई पर रोशनी डाले तो रुई जलने लग जाती। क्यों? इसलिए कि जहाँ लेंस से या आतिशी शीशे में या लेंस में सूर्य की रोशनी जाहिर हो जाती है, इसलिए इसी प्रकार निराकार निर्विकार जो परमात्मा है वह बुद्धि के जिस देश में, समष्टि के जिस देश में जाहिर होता है, उसका सतपना चितपना, उसका सतपना चितपना, उसका आनंदपना, त्रिपादस्य अमृतम दिव्य, उसका जो अमृतमय त्रिपाद है सच्चिदानंद, उस परमात्मा की कृपा विभूति जो है उसका नाम वैकुंठ। क्या बात है। वहां सच्चिदानंद प्रकट रूप में रहता, गोपियां सूरतें भी गा रही, हे श्याम सुंदर जो आपके जन्म देने से पहले आज वैकुंठ से जीत गए हो है, सर्वोत्कर्षीण वर्तता, क्योंकि वैकुंठ में कोई जन्माष्टमी या जन्मोत्सव तो मनाता नहीं। गोपांगनाएं कहती हैं सर्व उत्कर्षीण वर्तता, इसमें सारे उत्सव होते हैं। ऐसे महिमा मान ब्रज को देखिए। दिशताम श्याम सुंदर, हमें दरस दो, प्रत्यक्षी भूयताम, स्वयं प्रत्यक्ष हो जाओ, प्रत्यक्षी भूयताम, प्रत्यक्षी भूयताम। और देखो कि तुम्हारी गोपियां रात में तुम्हारे लिए वन वन भटक रही हैं, अपने प्राणों की थामे हुए, हम तुम्हारी है, कोई अभक्त नहीं कि तुम उससे न मिलो तो ठीक है, परंतु हमारा तो जीवन ही तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए जी रही है। इस प्रकार गोपी गीत के पहले पायदान में प्रेमी गोपिकाओं ने अपने हृदय को चीर कर रख दिया और प्रीतम को अपने वैकुंठ से बड़े महिमामान ब्रज की दुहाई देकर कि लक्ष्मी वहाँ से जाकर यहाँ दासी बनी घूम रही है, अतः यह श्याम सुंदर तुमसे लौट आने की मनुहार है, हमारे प्राण बचा लो। हमें भूलना नहीं। गोपिकाएं श्याम सुंदर की बांसुरी सुनकर दौड़ पड़ी थी, अब लगता है इस गीत से वह भी अपने प्रेमी भक्तों से मिलने दौड़ पड़े। गोपी जी दूसरी पायदान का आनंद लीजिए जिसमें श्याम सुंदर की छवि का वर्णन है। क्या सारा दुदासय साधु जात सारा सी जो दर श्री मुषादिशा सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघन तो नेह किम बधा। हे श्याम सुंदर शरद उदासय, शरद की पूर्णिमा में जब उत्तम रीति से लगाए गए कमल कोश खिलते हैं, साधु जात सत उत्तम रीति से लगाए गए, तब उनकी सुंदरता विशेष आकर्षक होती है। सरसी दुदर्शी मुषादिशा, परंतु आपकी आभा, आपकी श्री, आपका सौंदर्य, आपका लावण्य, आपकी छवि, आपकी चितवन की इस अद्वितीय छवि के सामने उस कमल को उसकी सुंदरता फीकी है। ध्यान दीजिए, हे प्रणयदाता, हे वर देने वाले सूरतनाथ, हम सभी गोपियां आपकी बिना मोल की दासियां हैं। आपकी कमल कर्णिका के सौंदर्य को मात कर देने वाली चितवन ने हमें मार डाला है। सरसिदोदर्शी मुषादृशा,
हे नाथ कृपया समझना तो चाहे कि नज़र की मार शस्त्रों की मार से कहीं अधिक प्राण लेवा है। क्या प्यार भरी नज़रों की मार शस्त्रों की मार से अधिक मारक नहीं है? प्यार की मार सब मार पर भारी है।